पाकिस्तान इन दिनों नागहानी आफात की जद में है। ख़ासकर सैलाब ने तबाही मचाई हुई है पंजाब में। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में था, लेकिन अब पंजाब में सैलाब से तबाही हुई है। उसके दादोशुमार अब तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी साइड स्टोरियाँ बताऊँगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी दिलचस्पियाँ क्या है, हमारी जो तरजीहात है वो क्या है। इसके अलावा बात करेंगे आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन हुकूमत ने ज़ोर लगाना शुरू कर दिया है कि पीटीआई असम्बलियों से न निकले, कायम कमेटियों से इस्तीफ़े न दे और वापस आए। इसके अलावा बात करते हैं, जब मुल्क डूब रहा है, पंजाब सारा तकरीबन डूबा हुआ है, पानी पानी हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हो चुकी है और ये अब सैलाबी रेले आगे सिंध की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद तबाही के इम्कानात हैं। तो अब वहाँ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से आज एलामिया जारी हुआ है। कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए एक आला सतही इजलास करेंगे, जिसमें सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाए। अंदाज़ा कर लें आप कितनी ज़बरदस्त पेशबंदी हो रही है। मैं हूँ महबूब रहमान तरोली और आप देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़। अब तक के जो शुरू करते हैं उससे मैं पहले आपको शार्ट सा जो आज के दादोशुमार अभी तक मौसूल हुए मैं बता दूं कि नुकसानात कितने हुए और कौन कौन से इलाके पानी की जद में, और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं जिसकी मैंने अभी बात की थी कि साइड स्टोरियाँ बड़ी दिलचस्प हैं। पीटीएम में जो अभी दादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक पंजाब में सैलाब से मुख्तलिफ अजला में 28 अफराद की अमवात हो चुकी हैं, जबकि 14.5 लाख जो लोग हैं वो सैलाब से मुतासर हैं। ये पीटीएम के दादोशुमार है, इससे ज़्यादा की तादाद हो सकती है, क्योंकि जो बताया यह गया है कि 1700 से ज़ायद देहात ज़ेर आब है। आप अंदाज़ा लगाएं 1700 देहात अगर ज़ेर आब हैं, और फिर शहरों में जो पोजीशन बनी हुई है, नारोवाल में, लाहौर में, चनियोट में, जंग में, कसूर में, शेखुपुरा में, उकाड़ा में, सरगोदा में, अब जो ये पाक पतन में, तो ये पानी की सतह दिन बुलंद हो रही है। कहीं ऐसा भी है कि कहीं सोसाइटियों को बचाने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं, रुख तो मोड़ दिया जाता है अहम जगहों का, और उसके बाद फिर इस नुकसानात में आम लोगों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो अब तक मुतासरीन को बचाने के लिए एनडीएम में जो दादोशुमार दिए थे कि 4000 खेमे मुहैया किए गए थे, तो अब मुतासरीन की उन्होंने खुद ही पीटीएम में जो तादाद बताई है वो उसके मुताबिक ये 14.5 लाख मुतासरीन है और 4,000 खेमे लगाए गए हैं, ये मुहैया किए गए हैं। और उसके बाद आप देखते जाएं आगे इस तरह की सूरत हाल कैसी होती जा रही है कि हम कितनी मनसूबाबंदी से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब इस पे दिन को आप सारी खबरें भी सुन रहे हैं, लम्हा बलम्हा इस पे सोशल मीडिया भी दे रहा है और मीडिया भी दे रहा है, दादोशुमार भी आ रहे हैं, सरकार की तरफ से आ रहे हैं। ये जब मैंने सीधा आपको बताया अब तक के ये सूरत हाल है पंजाब में। अब उस तरफ आता हूँ जो मैं आपसे बात की थी। आज एक बड़े मज़े की बात है, आज वज़ीर तवानाई मुसद्दक मलिक ने एक जज्बाती सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया है, मुझे बताया है और आवाम को बताया है कि ये जो सैलाबी रेले हैं तो इसमें मुख्तलिफ जगहों पे बंद तोड़ के गरीबों की बस्तियों की तरफ पानी मोड़ दिया गया है, जबकि अमीरों के जो सोसाइटियाँ हैं, जो रिज़ॉर्ट्स हैं, उनको बचाया गया है। और वो इस बात पे बड़े खफा थे और मुझे बता रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है। तो अब हमें वफाकी वज़ीर साहब चूँकि बता रहे हैं हमें, तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। तो ये कहीं उनसे पूछे कोई जाके कि हुकूमत में तो आप हैं, तो आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तो ये अभी लगातार दूसरा दौर चल रहा है आपका। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, जो सोसाइटियाँ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो पंजाब में आ रही हैं, वो आपके ज़ेर कंट्रोल है। तो फिर ये हमें क्यों बता रहे हैं? ये आपके ऐसा मनसूबाबंदी आपने क्यों नहीं की? आप इसका एक्शन क्यों नहीं लेते? हमें क्यों बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है? अवाम तो पहले चीख रही है कि यही हो रहा है, अवाम तो पहले कह रही है कि सारे जो है अशराफिया उनको बचाया जाता है, हमेशा सारी पॉलिसियाँ अशराफिया के लिए बनती हैं, ये तो पहले भी पता है। दूसरी बात जो आपने बार बार खबरों में सुनी होगी कि भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया गया है, भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया गया है।
मान लेते हैं भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है, हमारी तरफ भी शदीद बारिशें हुई हैं और मज़ीद बारिशें होने की पेशन गोई भी की गई है। लेकिन ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं, भारत ने तो अपनी तरफ से जो उनके मकबूजा कश्मीर में जो या उनके पंजाब से जो हमारी तरफ आते हैं पानी आता है, उस पर तो उन्होंने जगह जगह डैम बनाए हुए हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। जहाँ उनको ज़रूरतें हैं वो अपने डैम बना के रखे हैं, उन्होंने पानी ज़ख़ीरा भी करते हैं। इसके बावजूद उनके बाज़ बांध टूटने की इतला आते हैं, वो टूटे और पानी फिर भी नीचे आया और पानी मज़ीद ज़ाहिर है हम नीचे की तरफ है तो पानी नीचे ही आएगा। ये जब आपको उन्होंने बता दिया था मोदी साहब ने, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने, जब ये हमारी जो 5 दिन की जंग हुई थी उसमें उन्होंने जब सिंध-तास मुआहिदा ख़त्म करने की बात कर दी थी, उन्होंने पानी रोकने की बात कर दी थी, तो हमें ये बड़ी बड़ी बढ़कें लगाने के जब हम बड़ी बड़ी बढ़कें लगा रहे थे कि हम उनके बांध तोड़ देंगे, जब हम बिलावल साहब कह रहे थे कि हम उन पर अटैक कर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते थे कि हम एक बूंद पानी इनको नहीं हज़म करने दे रहे थे, तो ये उस वक्त बढ़के लगाने के बजाय हमें नीचे पेशबंदी करनी चाहिए थी कि अगर वो पानी रोकते हैं तो कब तक रोक सकते हैं, इस पानी को कैसे रोका जा सकता है। इतना बड़ी मकदार में अगर पानी वहाँ होगा तो पानी को क्या करेंगे, वो कोई इस तरह की सूरत है कि वो पानी को इतना रोक सके। तो फिर हमें पेशबंदी करनी चाहिए थी कि नीचे जब वो पानी आएगा तो हमारी तरफ आएगा, पंजाब में आएगा, सिंध में आएगा, तबाहियाँ करेगा। तो हमने उसकी कोई पेशबंदी नहीं की और पेशबंदी क्या की है, अब एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। अब पहले तो बताया ही नहीं जा रहा था कि रावी के किनारे अलीम खान जो इनके हुकूमत में शामिल हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उनकी सोसाइटी पाकवी, जो पहले तो बताया ही नहीं जा रहा था कि उधर कोई नुकसान हुआ है या सब कुछ हुआ है। जो जितने भी निजी टीवी चैनल्स हैं वो निजी हाउसिंग सोसाइटी, तो मकामी हाउसिंग सोसाइटी, तो इस तरह के नाम ले रहे थे। फिर खुदा खुदा करके बीबीसी ने जब चलाया तो बाकियों के मुंह भी खुले, उन्होंने भी फिर बताना शुरू कर दिया। फिर हमें वो खौफनाक मनाजर भी देखे जब हमने देखा कि उसी सोसाइटी में जिसकी अलीम खान की बात कर रहे हैं, पाक व्यू सोसाइटी रावी के किनारे, उसमें फिर कश्तियाँ चलती हुई देखी हमने, वहाँ से लोगों को भागते हुए देखा और घर डूबते हुए देखा। वो पूरी सोसाइटी पानी के अंदर डूब गई और हर तरफ पानी ही पानी था। न सिर्फ वो सोसाइटी डूबी बल्कि फिर ये भी इल्ज़ामात कुछ ख़वातीन अभी आके सोशल मीडिया पे लगा रही हैं कि शदारा के इलाके से कहीं पानी उस सोसाइटी को बचाने के लिए बस्तियों की तरफ मोड़ा गया है। और ये वारदात सिर्फ इस तरफ नहीं हुई, जगह जगह हुई है और गरीबों की बस्तियों की तरफ पानी मोड़ने की वजह से ये नुकसान ज़्यादा हुए हैं और उनकी बस्तियां पानी पानी हो गई हैं। अब ये बिल्कुल भी मौका नहीं है कि इस पे यहाँ ये तलाश किया जाए कि सोसाइटी की इजाज़त किसने दी थी, बनी कैसे थी, फलां कैसे था। ये जैसे हुकूमतों की जिम्मेदारी है ऐसे इदारों की भी जिम्मेदारी थी कि वो जब NOC देते हैं, जब आपके सामने कवायद मौजूद होते हैं, तो फिर इस तरह की सोसाइटियों की इजाज़त कैसे देते हैं। आप जो दरिया किनारे और दरिया की उसी लाइन में आ रहे हैं जहाँ दरिया का रास्ता पुराना रास्ता है। न सिर्फ ये अलीम खान की सोसाइटी बल्कि दीगर सोसाइटियाँ भी लाहौर में रावी के किनारे जो बनी हुई हैं उसकी वजह से लोगों का अब करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये जो पानी लाहौर में दाखिल हुआ है, कसूर में दाखिल हुआ है, उकाड़ा में दाखिल हो रहा है, जंग में जा रहा है, ये पानी अभी भी कहीं नीचे, बेशक उसकी सतह नीचे आ गई है, लेकिन जो घरों में दाखिल हुआ है, जो नुकसानात की शिद्दत है उसका अंदाज़ा तो आने वाले वक्त में लगेगा, क्योंकि अभी बारिशों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। पेशन गोई की जा रही है कि सितंबर से एक नया मरहला शुरू होने वाला है बारिशों का, और इसके बाद जब वो शदीद बारिशें होंगी तो एक तरफ तो इधर पंजाब में मज़ीद तबाही होने का इम्कानात है, ख़दशा है, तो दूसरी तरफ सिंध में जो ये सारा पानी इकट्ठा होकर अब सिंध की तरफ जा रहा है, तो सिंध में अब सारी पेशबंदी करने की ज़रूरत है। कबल वक्त भी आपके पास वक्त है, वहाँ लोगों की जान और माल बचाने के लिए इक़दाम किए जाए, लेकिन इतना वक्त अब भी नहीं है। ये तो पहले सालों पहले जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो इस तरह के मंसूबे बनाती हैं, इस तरह के खदशात उन्हें पहले होते हैं, इम्कानात होते हैं, इस पर पहले सारा काम किया जाता है। हमारी तरह नहीं होता कि जब सारी तबाही हो चुकी है तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि अब इस पर आला सतही इजलास बुलाया जाएगा। बुला नहीं रहे, अब भी बुलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बुलाने का फैसला हुआ है।
तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम कितने संजीदा होते हैं, हमारी हिकमत अमली कैसी होती है कि अभी वो इजलास बुलाया जा रहा है। तो अब उस इजलास बुलाएंगे, फिर उसमें फ़ैसले करेंगे, और फिर फैसले किस तरह के होते हैं, जिस तरह के हम पहले भी कहीं देखते रहे, वो फैसले ऐसे करेंगे कि अब 4-4, 5-5 साल बाद की मनसूबाबंदी करके फाइलों में फेंक देंगे। उनको पता है कि अगले साल वो खुद भी नहीं होंगे। मतलब इस तरह की एक मनसूबाबंदी इस तरह करते हैं। जब ये क्लाइमेट चेंज पे जब साबिक़ हुकूमत में कोई इस तरह की मनसूबाबंदी की बात हो रही थी कि दरख्त लगाए जा रहे थे, बिलियन ट्री की बात हो रही थी, कुछ दरख्त लगे थे KPK में, तो ये सारा पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की अब तक ये हो रहा है कि वो उसका मजाक उड़ाए जा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं बिलियन ट्री का। कहते हैं किधर लगे हैं दरख्त, किधर लगे हैं दरख्त। गच्चे वो उन दरख्तों का मैं खुद भी हुआ हूँ कि हमारी तरफ, चूँकि मैं भी खुद KPK का हूँ, तो हमने देखे हैं वो दरख्त बड़ी तादाद में लगे हैं। गच्चे नुकसान भी हुआ होगा, करप्शन भी हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है उन्होंने बिलियन ट्री कहा है तो बिलियन ना हुए हों, करोड़ों में हुए हों, कहीं ना भी लगे हों, ऐसा मुमकिन है। लेकिन एक मंसूबा तो था, एक कोशिश तो थी कि इस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कोई मनसूबाबंदी थी। ये मनसूबाबंदी हमें पंजाब में नज़र नहीं आती। पंजाब में अब भी जब वो हो रहा है, डूब रहे हैं, तो अब वज़ीर आला पंजाब एक कश्ती में बैठ के कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। आज फील्ड मार्शल डूबे हुए करतारपुरा पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने फिर हुक्म दिया है, तो अब वो सिखों के उस मुकद्दस मकाम है, अब उनसे वहाँ से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, और ये उनको यकीनदानी भी कराई गई है कि ये सारा कुछ हम बना के देंगे, जो भी नुकसान हुआ उसका ज़ाला करेंगे। अच्छी बात है, बना के दें, इसकी नेकनामी होती है पाकिस्तान की। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात होती है कि जब आप पावर में होते हैं, जब आप इक़्तिदार में होते हैं, तो ख्वाह वो कोई पार्टी हो, कोई आपके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हो जो ख़ुद बजाय पीछे सारी हुकूमत कर रही होती है, आगे तो यही होते हैं कठपुतलियाँ। लेकिन जब इस तरह की पोजीशन में होती है तो फिर इस तरह भी सोचा करें। जिस तरह आप तवील मनसूबाबंदी करते हैं कि इमरान खान को कितने अर्से तक जेल में रखना है, कितने मुकदमे बनाने हैं, PTI के किन लोगों को गिरफ्तार करना है, किन को मुकदमे बनाने हैं, ये मनसूबाबंदी तो आपने सालों पहले से कर रखी है और फिर आगे की भी की हुई है। लेकिन काश आपकी ये मनसूबाबंदी भी होती है कि आज कुदरती आफात से हम बड़े ऐसे तरीके से निपट रहे होते हैं, और ये जो अफरा तफरी है, ये चीखों पुकार है, जो लोगों बस्तियाँ उड़ रही हैं, जानो माल तबाह हो रहा है, इसके लिए भी कोई मनसूबाबंदी हो। अगर आज नहीं कर सके तो आइंदा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा के लिए बताया जा रहा है कि आइंदा साल 30% ज़्यादा बारिशें होंगी। इसका मतलब है इससे ज़्यादा के नुकसान होने के इम्कानात हैं। तो अब भी मौका है कि इसके लिए कोई मनसूबाबंदी करें, कोई उसके लिए आइंदा के लिए कम से कम इससे नुकसान से बचा जा सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोई जो जमहूरी एक ओरिजिनल जमहूरियत हो। इस तरह फॉर्म 47 की जमहूरियत से अगर आप कोशिश करेंगे तो आइंदा भी कुछ नहीं होने वाला। तो फिर इसी तरह होगा। ये आर्जी मनसूबे वक्ती तौर पे ताकत हासिल करने के लिए, ये जो सिस्टम को ऊपर नीचे करना, आइन को मोड़ना, कभी जजों के लिए तरमीम कर देना, कभी लोगों को फंसाने के लिए कानून बना देना, ये तो वक्ती तौर पे हरबे ज़रूर होते हैं। लेकिन ये जो देर पा नहीं होते, देर पा मनसूबाबंदी मुल्कों और कौमों में की जाती है ताकि आवाम की भलाई हो। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमतों का काम होता है, और इसके लिए तवील मनसूबाबंदी तरक्की याफ्ता मालिक करते हैं। तो इसलिए हमें भी इसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। अब बात करते हैं जो PTI पार्लिमानी कमेटियों से निकल गई है। इमरान खान की हिदायत पर कल तक 18 जो स्टैंडिंग कमेटियाँ थे उनसे इस्तीफ़े दे दिए थे। उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के जुनैद अकबर जो चेयरमैन थे वो भी शामिल थे, और बैरिस्टर गौर ने 4 असम्बलियों से, बैरिस्टर गौर ने 4 कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया, और बाकी भी दीगर जो हैं PTI और उसके तादियाँ वो कायम कमेटियों से वो निकल रहे हैं। एक इतला ये भी है कि इमरान खान इस बात का सोच रहे हैं कि हम इन असम्बलियों से ही निकल जाएं। तो अब नेक्स्ट इस तरह का होगा, क्योंकि इमरान खान की लास्ट की मुलाकात और उनके लास्ट के ट्वीट के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो किसी भी सूरत डील की मूड में नहीं है। वो अपना हक लेना चाहते हैं जो उनसे छीन लिया गया था। ये जो
वो अक्सरियत लेके आए थे 8 फरवरी को, ज़बरदस्ती उनकी अक्सरियत ख़त्म कर दी गई थी। अगर आप तस्लीम नहीं करते, दुनिया तो तस्लीम करती है। तो ये अगर इस तरह की सूरत हाल हो गई, वो आज असम्बलियों से निकल के, आप उन्हें बेशक उसे अंदर ही रखें, इसी तरह की सूरत हाल होगी, लेकिन दुनिया तो देखती है। दुनिया तो नहीं तो कल आपके लिए बेशक ये सैलाब, ये जो अशराफिया और ख़ासकर इक़्तिदार के तबके के लिए तो ये सैलाब हमारे यहाँ ख़ासकर पाकिस्तान में कुदरती आफात आना आपके लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि आपके पास पैसा ख़त्म होता है, आपको जो इमदाद मिलती है फिर उससे मज़ीद आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आपके लिए तो शायद इस तरह की सूरत हाल होगी, लेकिन जब कौमें देखती हैं आपके यहाँ कोई मेरिट नहीं होता, आपके यहाँ कोई कानून ज़ाब्ते नहीं होते, आप अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, तो फिर आपको प्रेशर आप पे बढ़ाया जाता है और आप प्रेशर में आके फिर गलत फैसले करते हैं। तो इसके लिए गलत फैसले करने के बजाय टाइम पे अच्छे फैसले करने चाहिए, ताकि ये जो आइंदा के लिए लाएमल, ख्वाह वो सियासत में है, ख्वाह वो गवर्नेंस में है और मुल्क चलाना है, इसमें कानून और आइन की पासदारी अवली तरजीह होती है। जहाँ कानून और ज़ाब्ते नहीं होते, इस तरह के बेशुमार मसाइल आइंदा भी जन्म लेते रहेंगे और हमारे लिए चैलेंजेस बनते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।